प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के 12वें पाठ के अनुवाद के साथ प्रस्तुत हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पाठ का नाम है कह रक्षति, कौन रक्षा करता है। कह रक्षित है, कौन रक्षित है, अर्थात किसकी रक्षा की गई है। प्यारे बच्चों, इस पाठ में कुछ बालकों की बातचीत के माध्यम से पर्यावरण की सुरक्षा की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। तो आइए अनुवाद शुरू करते हैं। ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युत भावे प्रचंडोष्मणा पीड़ित वैभव गृहात् निष्क्रामति। गर्मी की ऋतु में शाम के समय बिजली न होने से भीषण गर्मी से दुखी होकर वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभव पूछता है, अरे परमिंदर, हे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युत भावेन पीड़ित बहिरागतः, क्या तुम भी बिजली न होने से दुखी होकर बाहर आए हो। परमिंदर, आम मित्र, हाँ मित्र, एकतः प्रचंड आतप काल है, एक तरफ भीषण गर्मी है, अन्यतश्च विद्युत भाव है, दूसरी तरफ बिजली नहीं है। परम बहिरागत्यपि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्ध है, परंतु बाहर आकर भी मैं देख रहा हूँ कि वायु वेग बिल्कुल बंद है, अर्थात हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा है। प्राणिति पवनेन जगत सकलम, सारा संसार हवा से ही जीवित है। सृष्टि निखला चैतन्यमयी, सारी सृष्टि हवा से ही सजीव है। क्षणम अपि न जीव्यते अनेन बिना, इसके बिना हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। सर्वातिशायी मूल्य पवन है, हवा सबसे अधिक मूल्यवान है। विनय कहता है, अरे मित्र, हे मित्र, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदवः अपितु स्वेद धारा इव प्रस्रवन्ति। शरीर से न केवल पसीने की बूंदें बल्कि पसीने की नदियां ही बह रही हैं। स्मृति पथम आयाति शुक्ल महोदय रचिता श्लोक है। मुझे शुक्ल महोदय का लिखा हुआ श्लोक याद आ रहा है। तप्तैर्वाता घातैर वितुम लोकान नवसी मेघा, आरक्षी विभाग जना इव समय नैव दृश्यन्ते। भीषण गर्मी के आघात से लोगों को बचाने के लिए बादल भी उसी प्रकार दिखाई नहीं दे रहे जैसे सुरक्षा विभाग के लोग, अर्थात पुलिस के कर्मचारी ज़रूरत के समय दिखाई नहीं देते हैं। परमिंदर कहता है, आम अद्य तु वस्तुतः एव, आज तो वास्तव में ऐसा ही है। निदाघताप तप्तस्य याति तालु ही शुष्कताम। भीषण गर्मी के ताप से दुखी व्यक्ति का तालु सूख जाता है। पुंसो भयादि तस्येव स्वेद वज्जायते वपु। किसी डरे हुए मनुष्य की तरह सारा शरीर पसीने से भर जाता है। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार डरे हुए व्यक्ति का डर से तालु सूख जाता है और शरीर पसीने से भर जाता है, उसी प्रकार गर्मी से व्याकुल व्यक्ति का तालु सूख जाता है और उसका शरीर पसीने से भर जाता है। जोसेफ कहता है, मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरि गमि सेतूनां मार्गे इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते। हे मित्रों, जहाँ तहाँ बहुमंजिली इमारतों, भूमिगत रास्तों, विशेषकर मेट्रो के रास्तों, ऊपर से जाने वाले पुलों और रास्तों के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जाते हैं। तर्हि अन्यत् किम अपेक्षते अस्माभिः, तो फिर हम मनुष्यों से और क्या उम्मीद की जा सकती है। वयम तो विस्मृतपन्त एव, हम तो बिल्कुल भूल चुके हैं। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। जिस प्रकार आग से एक सूखे वृक्ष को जलाने पर सारा वन उसी प्रकार जलकर राख हो जाता है, जैसे किसी कुपुत्र के कुल में जन्म लेने से सारा कुल नष्ट हो जाता है। परमिंदर कहता है, आम एतदपि सर्वथा सत्यम, यह भी बिल्कुल सत्य है।
आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, आओ नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम शक्ष्येम, शायद वहाँ कुछ शांति मिल जाए। नदी तीरम गन्तु कामः बाला यत्र तत्र अवकार भांडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। नदी के किनारे जाने की इच्छा रखने वाले बालक जहाँ तहाँ कचरे के ढेर को देखकर बातचीत करते हैं। जोसेफ कहता है, पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत् चावकरम प्रक्षिप्तम अस्ति। देखो मित्रों, जहाँ तहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ और दूसरा कचरा फेंका हुआ है। कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। परम वयम तु शिक्षिता अपि अशिक्षित इवाचरामः, परंतु हम पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ों की तरह व्यवहार करते हैं। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से। वैभव कहता है, गृहाणि तु अस्माभिः नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ते, हमारे द्वारा घरों की रोज़ सफाई की जाती है। परम किमर्थम स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते, परंतु अपने पर्यावरण की सफाई के प्रति हम ध्यान क्यों नहीं देते। विनय कहता है, पश्य उपरितः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। देखो ऊपर से अब भी कचरा रास्ते में फेंका जा रहा है। आहूय बुलाकर, महोदय, हे महोदया, कृपा कुरु मार्गे भ्रमद्भ्यः, रास्ते में घूमने वालों पर दया करो। एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, यह तो बिल्कुल गलत कार्य है। अस्मत् सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवती सदृशै एव संस्कारा देया, क्या आप जैसे लोगों के द्वारा हम बालकों को इस प्रकार के संस्कार दिए जाएंगे। रोजलिन कहती है, आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसि, तुम बिल्कुल सत्य कहते हो। क्षम्यताम, क्षमा कर दीजिए। इदानीम एव आगच्छामि, मैं अभी आती हूँ। रोजलिन आगत्य बालैः साकं स्वक्षिप्त अवकरम मार्गे विकीर्णम अन्यद अवकरम अपि संगृह्य अवकर कंडोले पात्यति। रोजलिन आकर बालकों के साथ अपने द्वारा डाले हुए कचरे को और रास्ते में बिखरे हुए दूसरे कचरे को भी इकट्ठा करके कूड़ेदान में डालती है। बालाः, सभी बालक, एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। इसी प्रकार की जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान तेजी से आगे बढ़ेगा। विनय कहता है, पश्य तत्र धेनु शाकफलानाम आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतम अपि खाती। देखो वहाँ गाय फलों और सब्जियों के छिलकों के साथ ही प्लास्टिक की थैलियाँ भी खा रही है। यथा कथनचित निवारणीया ऐसा, इसे किसी तरह रोकना होगा। मार्गे कदलीफल विक्रेतारं दृष्ट्वा बालाः कदलीफलानि क्रीत्वा धेनुम आवेयन्ति भोजयन्ति च। रास्ते में केले बेचने वाले को देखकर बालक केले खरीदकर गाय को बुलाते हैं और खिलाते हैं। मार्गात प्लास्टिक स्यूतानि च अपसार्य पिहिते अवकर कंडोले क्षिपन्ति, और रास्ते से प्लास्टिक की थैलियाँ हटाकर ढके हुए कूड़ेदान में डालती हैं। परमिंदर कहता है, प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लया भवात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक के मिट्टी में न घुलने के कारण हमारे पर्यावरण की बड़ी हानि होती है। पूर्वं तु कार्पासेन चर्मणा लोहेन लाक्ष्या मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। पहले तो कपास, चमड़े, लोहे, लाख, मिट्टी और लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं ही मिलती थी। अधुना तत्स्थाने प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते। अब उनके स्थान पर प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही मिलती हैं। वैभव कहता है, आम घटी पट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलमे इत्यादीनि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति। हाँ, घड़ी का फीता और दूसरे अनेक प्रकार के बर्तन और पेन इत्यादि सभी कुछ प्लास्टिक से ही बने होते हैं। जोसेफ
जोसेफ कहता है, आम अस्माभिः पितरो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविध पक्षा विचारणीया। हाँ, हमें अपने माता पिता और अध्यापकों के सहयोग से प्लास्टिक के अनेक पक्षों पर विचार करना चाहिए, अर्थात प्लास्टिक की लाभ और हानियों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीया। पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा की जानी चाहिए। एवमेव आलपन्तः सर्वे नदी तीरम प्राप्ता। इस प्रकार बातचीत करते हुए सभी नदी के किनारे पहुंच गए। नदी जले निमज्जिता भवन्ति गायन्ति च। नदी के जल में डुबकी लगाते हैं और गाते हैं। सुपर्यावरणेन नास्ति जगतः सुस्थिति सखे। हे मित्र, अच्छे पर्यावरण से ही संसार की अच्छी स्थिति बनी रह सकती है। जगति जायमानानां संभवः संभवो भुवि। अच्छे पर्यावरण से ही संसार में धरती पर जीवों का जन्म संभव है। अतीव आनंद प्रदो अयम जल विहार है। यह जल विहार बहुत आनंद प्रदान करने वाला है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज का अनुवाद समाप्त होता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।